तो इस समय पूरी दुनिया की नजर महाकुंभ पर है और सब कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। यही नहीं, कुंभ में दूसरी बार अब देखिए कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक में कई दिग्गज मंत्री भी शामिल होंगे और कुंभ में दूसरी बार ये बैठक होगी। संतों के यहाँ भोज का भी आयोजन किया गया है। 21 और 22 जनवरी वो तारीख जब बैठक हो सकती है। सीएम मंत्रियों के साथ यहाँ पर देखिए गंगा में डुबकी लगाएंगे। संतों के शिविर में भोज का आयोजन भी किया गया है, वहां पर भी लोग भोज में शामिल हो सकते हैं। कुंभ में ये कैबिनेट की बैठक दूसरी बार होगी। इसके पहले एक बार बैठक हो चुकी है। किस तरह से कुंभ को यादगार बनाया जाए और बहुत बेहतर किया जाए वहां की व्यवस्थाओं को, इसको लेकर लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं उसी नए उस परिसर में मौजूद हूं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक हो सकती है। संभावित डेट अभी प्रस्तावित है, लगभग 21 या 22 जनवरी हो सकती है, लेकिन जो कार्यक्रम स्थल जो चुना गया है वो यही नया परिसर चुना गया है। आप देखिए दोनों साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंत्री बैठेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो दोनों साइड बैठेंगे, इधर भी बैठेंगे और इधर भी बैठेंगे। अगर कैबिनेट के साथ मंत्रिमंडल भी अगर बैठक में रहेगा तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिसमें स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो 3 मुख्य कुर्सियाँ लगी हैं, ये जो 3 कुर्सियाँ हैं, बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और बगल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। ये 2 सीटें जो हैं उप मुख्यमंत्री के लिए हैं, बीच में मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर सुरेश कुमार खन्ना और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जो कि पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके बाद आप इस साइड में देखेंगे जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो इस साइड रहेंगे और दोनों साइड रहेंगे। यहीं से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया जाएगा। निर्णय लेने के बाद यहाँ के सारे जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट के जो सदस्य होंगे वो सीधा संगम में जाएंगे और संगम में वो डुबकी लगाएंगे। कहा जा रहा है कि स्नान के बाद सभी जो कैबिनेट के सहयोगी या मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो सीधा गोरखनाथ आश्रम में जाएंगे। वहाँ पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको खिचड़ी और भोजन की वहाँ पर व्यवस्था उनके लिए कराए हैं। सबको खिचड़ी भोज कराएंगे और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने नाथ संप्रदाय के चूंकि प्रमुख हैं तो वो भी अपनी एक अलग से पेशवाई निकाल सकते हैं। पेशवाई के माध्यम से वहाँ पर भी बाकायदे, जैसे आपने देखा होगा कि अखाड़ों की जो पेशवाई जो अमृत स्नान पे निकली थी, वैसे ही पेशवाई अन्य दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संगम तट तक निकाल सकते हैं, जिसमें उनके संप्रदाय से जुड़े हुए तमाम साधु संत आचार्य और वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वह होने वाली है। साथ ही यह भी सूचना आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कुंभ मेला में अपने शिविर में कई दिन रह सकते हैं और यहीं से बैठ के उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएंगे। चूँकि खुद योगी आदित्यनाथ महंत भी हैं, बाबा भी हैं और वो अपने कर्म यानी जो मुख्यमंत्री हैं, कर्म के साथ धर्म का भी प्रचार वो इसी प्रयागराज की भूमि से करेंगे। तो महाकुंभ की रेती पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और सनातनी संदेश यहां से दिया जाएगा और सीधे तौर पर योगी सरकार लगातार जिस तरीके से कदम उठा रही है वो एक के बाद एक सराहनीय कदम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट होनी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में योगी कैबिनेट की ये बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। न्यू जिलाधिकारी कार्यालय में ये कैबिनेट बैठक का आयोजन होना है। सहयोगियों के साथ सीएम योगी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आएंगे। कैबिनेट सहयोगियों के साथ गोरखनाथ पीठ शिविर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। गोरखनाथ पीठ शिविर में खिचड़ी का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी पेशवाई में भी शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक पेशवाई निकाली जा रही है, नाथ संप्रदाय के महंत के नाते पेशवाई में वो शामिल हो सकते हैं। संगम तट पहुंचकर इस यात्रा को पूरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में योगी की कैबिनेट होगी और इसके साथ ही सनातनी संदेश दिया जाएगा। इस दौरान नाथ संप्रदाय के सभी साधु संत मौजूद रहने वाले हैं और इसी पेशवाई में माना जा रहा है कि सीएम योगी शामिल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जब वो शामिल होंगे तो खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको यह भी बता दें महाकुंभ से जुड़ी हुई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाकुंभ जाएंगे।
आस्था की डुबकी लगाएंगे। आपको याद होगी वो तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था महाकुंभ में आने का, और ऐसे में उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम सामने आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 जनवरी को महाकुंभ मेले में जाएंगे, सनातनी संदेश देंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले न्योता उन्हें दिया गया था, आमंत्रण उन्हें दिया गया था, उसी आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया है। सीएम योगी ने जब उन्हें आमंत्रण दिया था उसी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी जो मौजूदगी है महाकुंभ मेले में वो दर्ज कराएंगे। और सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही नहीं, तमाम वीवीआईपी मेहमान एक एक कर महाकुंभ मेले का हिस्सा बनते हुए दिखने वाले हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में देश और दुनिया की तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुंचे अलग अलग बाबाओं और उनके रंग ढंग को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिन्होंने महाकुंभ में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है लंबी जटा वाले बाबा। उनकी जटा की लंबाई करीब 5 फीट है। उनका दावा यह भी है कि उन्होंने जब से दीक्षा ग्रहण की है तब से उन्होंने अपना बाल तक नहीं कटवाया। बाबा हरिद्वार से आए, रिपोर्ट आप देखिए। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महाराज हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनकी जटाओं ने हमारा ध्यान खींचा और इनकी जटाएं 5 फीट लंबी हैं। महाराज जी, ये जो जटाएं 5 फीट लंबी है, कितना समय लगा इन्हें 5 फीट का बनाने में और इसके पीछे कोई हट था क्या? ये मेरे को 16 साल लगा बनाने में। 16 साल से मैं दिगंबर रूप में हूँ। 16 साल से ये भस्म धारण करता हूँ। 16 साल से मैं ऐसे ही रहता हूँ और 16 साल से ये जटा बनना 16 साल से हुआ। मेरा 5 फीट का जटा है, 12 मास ऐसे रहता हूँ। महाराज जी, ये बताइएगा कि इसके पीछे कोई हट था? आपने क्यों सोचा कि मुझे 5 फीट लंबी जटाएं करनी है, अपने जितनी लंबी जटाएं करनी है? इसमें कोई हट नहीं है। जो हम जब संन्यास लेते हैं, संन्यास के बाद एक बार मुंडन होती है, एक दो बार मुंडन होती है। मुंडन के बाद जो है कि हम बाल जटा उतारते नहीं है, हम बाल करते हैं तो अपने आप जटा बन जाती है। अपने साधना के हिसाब से जटा बढ़ती रहती है। कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड हरिद्वार मायापुरी गणेश घाट से आया हूँ। मैं श्री पंचायत निरंजनी अखाड़े का साधु हूँ मैं। आप और उसके पहले कहाँ के रहने वाले थे? कब से आपने दीक्षा शिक्षा जो है वो ग्रहण की, नागा साधु बने आप? मैं दीक्षा 98 में दीक्षा किया था। 98 में दीक्षा लिया था, जब से मैं इसी अखाड़े से जुड़ा हूँ मैं। तो अभी ये जटाओं की लंबाई को और बढ़ाना है या आप छोड़ना है? जब तक जिंदा रहूँगा जब तक बढ़ता रहेगा, तो उसमें छोड़ना की बात। जब हम जटा उतारेंगे नहीं, जब बढ़ती रहेगा अपने आप बढ़ेगी। महाराज जी, एक सवाल और पूछना था कि नागा साधुओं में अनुशासन का क्या महत्व होता है? अनुशासन देखो, हमारा अखाड़ा होता है, अखाड़े के हमारे मेहनत होते, पंच परमेश्वर होता है। मेहनतों के अनुशासन में हमको रहना पड़ता है। उनका आज्ञा भी कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनका आज्ञा होगा फिर उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। उनका आज्ञा की भी कर हम आगे का पालन करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर नागा साधु है तो वो बिना कपड़े के होंगे, कपड़े उन्होंने त्याग दिए होंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है? देखो, बहुत से साधु कपड़े त्याग देते हैं, मर्यादा के हिसाब से नीचे एक लंगोट धारण करते, ना तो कोई आपने स्थान जगह में बैठा तो कुप्पन भी उतार देता है, लंगोटी भी उतार के आपने धुने में बैठ के आपने भजन पूजन पाठ करता है। बाकी अब समाज में चलना है तो समाज के मर्यादा के हिसाब से थोड़ा सा कपड़े पहनते।